लेते हैं लोगों से। और एक चीज आपने यहाँ पे नहीं लिखा सर, जो आपने बुक लिखा है बायोग्राफी, एक तो आपने बायोग्राफी अपना लिखा है, मगर उसमें आपने हिस्ट्री को जहाँ तक खफी साहब और सादा साहब ने बताया, उन्होंने कुछ रिव्यू किया, उससे मुझे पता चला आपने हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे पूरे हिस्ट्री को थोड़ा इसमें अपने इसमें समाने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बायोग्राफी के साथ हमको कर्गिल की हिस्ट्री के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। और सर आपने एक चीज नहीं लिखा, हमारे लोगों का जो अभी भी हमारे पहले क्या कहते हैं उसके ठेकेदार हमारे इलिटरेट होते थे, तो मुझे अभी भी याद है हमारे ठेकेदार लोग कहते थे, वो बिलो पे जब जाते थे, जब टेंडर शुरू हो गया तो वो कहते थे बिलो जरखान तुमने स्केपा चला दो, अब वो जरखान तुमने सबसे खत्म किया लकीर उस वक्त ये पता नहीं होता था बिलो क्या है, अब वो क्या है। वो अगर लिखता तो थोड़ा आपके ह्यूमर में और इजाफा होता सर। ये मेरा अपना ये है। बाकी हिस्ट्री और मेरे हिसाब से फिक्शन और हिस्ट्री में फर्क होना चाहिए। मैंने कुछ हमारे ऑथर्स के बुक पढ़े तो मुझे में ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अदरवाइज प्लीज ना लीजिएगा। मैंने देखा उसमें जब एक ऑथर को जब हिस्ट्री लिखना हो, आपको किसी पार्टी के एफिलिएशन के हिसाब से नहीं लिखना है, आपको किसी इंडिविजुअल के एफिलिएशन के हिसाब से नहीं लिखना है, आपको सच्चाई लिखने की कोशिश करना है। मैंने कुछ ऐसे बुक देखे जिसमें कुछ लोगों को बड़ा चढ़ा के, तो मैं नहीं कहूंगा जगा दिया गया है। कुछ लोगों का जिन्होंने करगिल के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम किया है, तो मैंने देखा उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश की है। आप लोग, खासकर आप लोग जो नए ऑथर्स है, खफी साहब, हमारे फाजली साहब, सादा साहब, आप लोग जो कि हमारे चमकते सितारे हैं। हमारा वैसे भी हम सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो हमारा एक मशवरा है, कोई भी खासकर हिस्ट्री, क्योंकि ये बुक जो होता है ना हमारे लिए एक सरमाया है। जो आपकी जनरेशन आ जाएंगे वो तो उसी के हिसाब से देखेंगे ना, उनको ये पता नहीं होगा ये आदमी कैसा था, ये आदमी कैसा था, वो तो आपके जो आपके बुक में होंगे उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे।
तो मेरा आप लोगों से मशवरा है, जो भी खासकर हिस्ट्री के बारे में, फिक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिखना है फिक्शन। ऑटोबायोग्राफी में भी आपने अपने हिसाब से लिखा, मगर हाजी साहब ने एक सिर्फ ये ऑटोबायोग्राफी बना के नहीं रखा है, इसको हमारे करगिल के हिस्ट्री को थोड़े उसमें छोटे से बुक में बड़ी तौर पर ये वो करने की कोशिश किया है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा सर। जब तक मैं इंजीनियर था तब तक तो वो ऐसा चीज लिखने की कहाँ फुर्सत होता था, कहाँ ये होता था। सरकारी कामों का बोझ और इसके ऊपर अपने कुछ तकाजे होते थे। तो जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ, रिटायर 2007 में हुआ मैं एज ए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव पावर थे। तो वहाँ से फिर मैं रिटायर हो गए। तो उससे 6 महीना पहले ही मुझे एक बुक किया गया, किसके लिए, एक स्पान कंसल्टेंट तक श्रीनगर में, वो एक प्राइवेट एजेंसी डिपार्टमेंट था, जो इंजीनियरिंग का ये एक डिज़ाइन और ये करने का ये था, प्रोजेक्ट बनाने वगैरह बनाने का ये था। तो वहाँ मुझे, मेरे रिटायर होने से 6 महीने पहले ही मुझे बुकिंग की, उसमें स्पान कंसल्टेंट में बुकिंग किया भट्ट साहब ने। भट्ट साहब के कर एक ऐसी था जो लेह में आया था, उन्हीं से फिर मुलाकात होकर फिर उनको मेरा जान पहचान था। तो उसने मुझे रिटायर होने से 6 महीने पहले ही मुझे स्पान कंसल्टेंट में बुकिंग किया एज ए कंसल्टेंट। बुक लिखे आप आइंदा भी फ्यूचर में बुक लिखेंगे? इंशाल्लाह। अभी तक तो ये पहले जो किताब लिखने में मुझे जो एक्सपीरियंस हो, उनको लेकर मैं आगे भी चलकर काफ़ी लिखने की